ओम शांति। 3 अप्रैल के अव्यक्त महावाक्य है। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलन मनाने वाले सिकिलदे बच्चे फिर से आकर के मिले हैं। बाबा भी उसी पहचान से देख रहे हैं। बच्चे भी अनेक बार की स्मृति से मिल रहे हैं। यही है आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन। इस कल्प में पहली बार मिले, लेकिन मिलते ही पुरानी पहचान, पुरानी स्मृति जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज हो जाता है, वह दिल से निकलता है, मेरा बाबा। बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो, और बाबा कहता है तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड शक्तिशाली स्मृति से नया जीवन, नया जहान और सदा के लिए मेरा बाबा स्मृति स्वरूप में टिक गए। स्मृति से समर्थी स्वरूप हो गए, कमजोर तो नहीं रहे। जो जितना स्मृति स्वरूप रहता है उसे उतना समर्थियों का अधिकार मिल जाता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है, जहाँ विस्मृति है वहाँ व्यर्थ है। आप मेरा बाबा कहते प्यार से याद करते हो। भक्त भी कहते हैं ये मेरा इष्ट देव, मेरी इष्ट देवी, वह भी प्यार से याद करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यार अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ केवल नॉलेज के आधार पर, वहाँ याद अटूट नहीं रहती है। जैसे शरीर की नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल हर पल बाबा की याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल का स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त कहते जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, ऐसे ही जो बाबा के स्नेही समान आत्माओं को देखते हैं वह अनुभव करते हैं कि इनमें तो बाबा की दृष्टि बोल सब हैं। इसको कहते हैं स्नेही समान बनना। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा काका, कोई नहीं कहता है। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे वो 50 वर्ष वाला हो, चाहे 6 मास वाला हो। बाबा सभी बच्चों को अधिकार एक जैसा देते हैं। फिर बाबा कहते देखो हर बच्चा खजाना अपने अनुसार यूज करता है। दाता तो एक जैसा देता है, फर्क नहीं करता है। बाप का खजाना अपना खजाना कई बना लेते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से, खुशी और नशे से कहते रहते हैं। शुद्ध नशा रहता है, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला, इस खुशी में रहते हैं कि मेरा है, सिर्फ मेरा है, पर कार्य में नहीं लगाते हैं। तो अमूल्य वस्तु को कोई स्टॉक में जमा कर ले, लेकिन जमा करने से यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते उतनी शक्ति बढ़ती है। बाबा कहते बच्चे बाप दादा को तो खुशी है, सभी बच्चे नंबर 1 हैं। बाप दादा सदैव कहते सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। बाप दादा बच्चों को स्नेह का वरदान देते हैं। सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाबा का हाथ है वह सदा वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। यह सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। बाकी टीचर्स निमित्त बनी है तो अपने पर विशेष अटेंशन देना होता है, क्योंकि हीरो पाठधारी बनना माना हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर अटेंशन देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पद्म, पद्मा पद्म, सदा इसी भाग्य को बढ़ाते चलो। इसको कहते योग्य आदर्श टीचर।
बाप दादा के निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करता है। सदा अमृत वेले वह बच्चे वह यह दुआएं देता है। सुना सब सेवाधारियों ने, टीचर्स माना सेवाधारी। विदेशियों से मुलाकात करते बाबा ने कहा, चुन चुन कर बाबा ने माला बनाई है। ये परिवार है, सब माला में पिरो गए, कभी माला से बाहर नहीं निकलते हो ना। ये माला विशेष है। इसकी सुंदरता क्या है? दाना दाने के साथ मिला हुआ है। बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ ना लगा हुआ हो तो माला सुंदर नहीं लगती है। इतना बड़ा परिवार किसी का देखा है? 9-10 लाख से भी ऊपर भाई बहनें हैं। बाबा ने कहा ये परिवार है। आत्मा के प्रति यही संकल्प है, वह ब्राह्मण आत्मा वह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है। बाबा कहते हैं बहुत जल्दी तुम बाबा की दुआएं लेते हो। दुआएं मिलने से विशेष लिफ्ट मिलती है। आप बहुत बिजी रहते हो, बिजी रहने से कभी घबराना नहीं। बिजी रहना गुड साइन है। बिजी रहना अर्थात माया जीत बनना। बाबा ने कहा स्वीट साइलेंस का अनुभव करना और मधुबन में 2 शब्द छोड़ करके जाना, समथिंग और सम टाइम। फिर बाबा ने 3 निश्चय पक्के कराए। अपने में निश्चय करना, बाबा में निश्चय रखना और ड्रामा में निश्चय रखना। बाबा ने कहा तीनों में पास होना है। एक एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषताओं को जानते हैं। अब विशेषताओं को कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। बाप दादा हर एक बच्चे को श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। एक एक बच्चा योगी भी है, योग्य भी है। अच्छा, आज का वरदान, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं को परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे को परिवर्तन करने की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं। पहले स्व को और स्व के साथ सर्व को। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते, दूसरों के शुभ चिंतक बनते तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे परमान चलाते हुए स्वयं का परिवर्तन करो, इसी में फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। आज का स्वमान रहेगा, मैं शुभ चिंतक मनी हूँ। और आज के प्रश्न रहेंगे, दिल के स्नेही आत्माओं की निशानी। दूसरा है, सार क्या है। तीसरा है, दिमाग के स्नेही बच्चों की निशानियाँ क्या। चौथा है, कौन से 3 निश्चय बाबा ने पक्के कराए। पांचवा है, गुलाब जामुन अर्थात क्या। छठा है, समृद्धि क्या और विस्मृति क्या। सातवां है, बाबा का वरदान अनुभव करने से क्या फायदा होगा।